प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। सभी प्यारे दोस्त पहले तो ये बताएंगे कि अब तक हमने जितना पढ़ा है, सभी दोस्त बताएंगे कि जितना अब तक पढ़ा है वो सब हमको प्रॉपर समझ में आ गया है। फिर हम आज के सेशन को आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सभी प्यारे दोस्त एक बार इन चीजों को समझेंगे और फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलो तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल लिख रहा है कि एन एम की पत्नी है। मैंने कहा कि अगर ये एम है तो एन इसकी पत्नी हो जाएगी और एन अगर पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। एन पत्नी है तब एम उसका पति हो जाएगा। ए आर की बहन है। ए और आर में से अभी कोई नहीं आया, छोड़कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जब कोई नहीं आता है कॉमन तो आगे बढ़ जाते हैं। एस एन की मां है। एन से एक पीढ़ी ऊपर एस लिखेंगे और एस एन की मां है तो एन से एक पीढ़ी ऊपर एस आ जाएगी। लिख रहा है कि के एम का भाई है। ध्यान से सुनो, एम के बराबर में के को लिख दो, क्योंकि के एम का भाई है तो के प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आर एन का बेटा है। आर एन का बेटा है तो एन से एक पीढ़ी नीचे आर आएगा और अगर आर बेटा है तो एन से एक पीढ़ी नीचे आर आया। ए आर की बहन है तो आर के बराबर में ए का नाम लिखूंगा और बहन है तो माइनस लगा दूंगा। डायग्राम ओके है? आपने भी सेम टू सेम बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सवाल हमसे पूछ क्या रहा है? सवाल हमसे पूछ क्या रहा है कि के का ए से क्या संबंध है? के का ए से संबंध का अर्थ है कि जो के है वो कौन लगता है? ए का। तो मुझे पता है कि ए की माता एन है क्योंकि आर की माता एन है और आर ए का भाई है, तो जो भाई की माता होंगी वो अपनी भी माता होंगी। तो ए की माता एन है, एन के पति एम, तो माता के पति कौन होते हैं? पिता। ए के पिता हो गए एम और एम का भाई हो गया के, और पिता के भाई को दोस्त क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं। ए ऑप्शन राइट है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मामा आंसर दिया है। मामा तो हो ही नहीं सकता, चाचा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बताओ जी इसका क्या आंसर है? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। चीजें समझ में आ रही हैं? जल्दी जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे इस चीज को। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। वाई बी की मां है। अगर ये बी है तो बी की माता का नाम वाई है और वाई माता है तो माइनस हो गई। बी का विवाह सी से हुआ है। कर दो भैया बी और सी की शादी। एक पति है, एक पत्नी है। एक्स सी का पिता है तो सी के पिता का नाम एक्स है, एक्स को यहां रख दूंगा, सी का पिता हो जाएगा, सी से एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। जे एक्स का इकलौता पुत्र है। ध्यान से सुनना, एक्स का पुत्र जे है तो सी का भाई जे होगा। एक और चीज सुनो, जो जे है ना, जो जे है वो एक्स का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सी है वो पुत्र नहीं हो सकता, वो पुत्री होगी। कारण यह है क्योंकि जे इकलौता पुत्र बोला है। अगर मैं सी को भी पुत्री बना दूं तो फिर इकलौता शब्द की तो परिभाषा ही खत्म हो जाएगी।
और मेरे प्यारे दोस्त, अगर सी पत्नी है, भाई सी पत्नी क्यों बनेगी? क्योंकि बी और सी विवाहित हैं, जिनमें से सी माइनस बन चुकी है, अर्थात महिला बन चुकी है। और जब सी माइनस है तो बी कौन हो जाएगा? बी प्लस हो जाएगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि के जे की इकलौती संतान है। के जे की इकलौती संतान है, तो जे से एक पीढ़ी नीचे के आएगी या आएगा। संतान का मतलब मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। सही है जी, कुछ भी। बी का जे से क्या संबंध है? सवाल कह रहा है ये जो बी है ये कौन लगता है इस जे का? तो जे की बहन है सी और सी का पति है बी, और बहन के पति को आप जीजा के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन तब इस सवाल का राइट आंसर हो जाए। बहुत स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा, एक बार दिल भेजकर सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा, आराम से चल रहे हैं, समझ समझ के चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो गुड्डा, क्या आंसर है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो मेरे शेर, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे। अब ध्यान से सुनना भाई, सवाल कह रहा है कि आर का पुत्र है, तो आर से एक पीढ़ी नीचे के हो जाएगा, और के आर का पुत्र है तो के को आर से एक पीढ़ी नीचे लिख देंगे। फिर कह रहा है कि वी जे के पुत्र की पुत्री है, लिख रहा है कि एच के का पुत्र है, तो के का पुत्र एच होगा, और एच पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। एच के का पुत्र है तो के से एक पीढ़ी नीचे एच होगा, और एच के का पुत्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ने कहा के एम का भाई है। मेरे दोस्त, अगर ये के एम का भाई है तो एम को यहां लिख दो, के एम का भाई है तो के को यहां लिख दो। यहां पर आप देखेंगे कि एच का आर से रिलेशन पूछ रहा है, कह रहा है ये जो एच है कौन है इस आर का? एच का आर से रिलेशन पूछ रहा है। जो का से पहले आता है ना, उसी को बताते हैं कि वो कौन है बाद वाले का। तब मैंने कहा ये आर का पुत्र के है और के का पुत्र एच है, तो बात पुत्र के पुत्र की हो रही है, और पुत्र के पुत्र को पोता कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पोता कहते हैं। अब देखो यहां पर ना ये विवादित क्वेश्चन रहा है, ये एग्जाम में विवादित क्वेश्चन रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि देखो यहां भी इंग्लिश मीडियम में ग्रैंडसन है और यहां भी इंग्लिश में ग्रैंडसन है, पोता और नाती दोनों लिखे हुए हैं, पोता और नाती दोनों लिखे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में होता क्या है कि दोनों को पोता और नाती, मतलब कई जगह तो पोता और नाती दोनों एक ही बात है, और मेरे दोस्त ग्रैंडसन तो इंग्लिश में दोनों एक बात है ही है। तो ये विवादित क्वेश्चन रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आयोग ने इसका आंसर बी ऑप्शन माना है, अर्थात आयोग ने इसका आंसर पोता माना हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन रहा है, क्योंकि पोता और नाती दोनों ही ऑप्शन में हैं, जिनको इंग्लिश में ग्रैंडसन मानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल जब मैं इस क्वेश्चन को टाइप करा रहा था, तब मेरे मन में एक ख्याल था कि मैं एक बार मेरे मन में आया भी था कि एक काम करता हूं, एक ऑप्शन चेंज कर देता हूं, लेकिन फिर मैंने देखा नहीं, जो आयोग ने जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है मैं उसमें बदलाव कर तो दूं, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि फिर क्या है। और आयोग ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो भी मैं बता दूं, जब कभी इस तरीके से कोई स्थिति बनती है ना, जब दो ऑप्शन एक जैसे आ जाते हैं, गलती से आयोग वालों ने भी सोच समझ के तो नहीं लिखा होगा, गलती से ही लिखा होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आयोग की ओर से स्पष्टीकरण है
कि अगर कभी भी भविष्य में भी, मैं आपको बता रहा हूं, दोनों ऑप्शन एक जैसे बनते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में जो पहले आया है उसे फाइनल करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे ये ऊपर वाला ग्रैंडसन पहले आया है तो हम इसे ही फाइनल करेंगे। आयोग की ओर से स्पष्टीकरण है ये कि अगर दो ऑप्शन एक जैसे कभी गलती से आ जाते हैं या उनके नाम ऐसे होते हैं जिनका अर्थ ही एक होता है, मतलब इस बात का दावा कि दोनों, तो हम ऊपर वाले को वहां पर वैल्यू देते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। कह रहा है कि एल ओ का पति है। हमने कहा एल ओ का पति है तो एल प्लस हो गया, ओ का पति है तो ओ कौन हो गई? पत्नी हो गई। बात समझ में आ गई? सवाल कह रहा है कि क्यू ओ की सास है। मेरे प्यारे दोस्त, इसने बोला कि जो क्यू है वो ओ की सास है, तो सीधी सी बात है क्यू एल की माता होगी। क्यू जो होगी एल की माता होगी, क्योंकि सास कौन होती है? पति की माता। ओ का पति एल, एल की माता क्यू, सास हो गई। आगे बोला पी एल की बहन है। पी एल की बहन है तो यहां पर पी को लिख देंगे एल के बराबर में। फिर कह रहा है कि पी का विवाह आर से हुआ है, तो पी की शादी कर दो आर से। पी की शादी कर दो आर से, आर पति हो गया पी का। और लास्ट में एक स्टेप बोला है कि आर का एक बेटा टी है। आर का एक बेटा टी है तो आर से एक पीढ़ी नीचे टी आएगा, और आर का एक बेटा टी है तब मैं टी को प्लस कर दूंगा। बात यहां तक ओके है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। तब इसका मतलब यह बनता है कि ये क्यू कौन है? इस टी का। ये क्यू कौन है? इस टी का। तो मैंने कहा टी की माता है पी, टी की माता है पी और पी की माता है क्यू। ध्यान दो, जब एल की माता क्यू है तो पी की माता भी क्यू होगी, क्योंकि पी और एल भाई बहन है। तो टी की माता पी और पी की माता क्यू। बात है माता की माता, तो माता की माता नानी होती है। सी ऑप्शन राइट है। नानी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। नानी, नानी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या है। जल्दी बोलेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल ने लिखा कि एल एम की मां है, तो मैंने कहा अगर ये एम है तो एम की माता का नाम एल है और एल माता है तो माइनस हो गई। एल एम की माता है तो एम से एक पीढ़ी ऊपर एल को लिख दिया। कह रहा है एल की केवल 2 संतानें हैं, मतलब एल के कितने बच्चे हुए? 2। एक तो एम है, एक कोई और होगा। एक और बात सुनो, संतान का मतलब ना तो मेल कह सकता ना फीमेल कह सकता। संतान मेल और फीमेल दोनों को ही इंडिकेट करके चलता है। सही है जी? यहां तक आगे बढ़ेंगे। सवाल कह रहा है एन एम की बहन है। एम की बहन का नाम एन है तो एन को माइनस लिख देंगे। बात ओके हो गई। फिर कह रहा है कि एन के की बेटी है। कह रहा है एन के की बेटी है तो मैं एल और के की शादी कर दूं क्या? ध्यान से सुनो, क्योंकि एन एल की भी बेटी है और उसने कहा एन के की बेटी है, तो सीधी बात है मम्मी की और पापा की दोनों की बेटी हो जाएगी। और सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला एल माइनस है तो के प्लस हो जाएगा। के प्लस, नीचे करो कमेंट को, ये हो जाएगा।
यहां तक बात समझ में आ गई? सर आप डांटना मत प्लीज, बट ऐसे क्वेश्चन भी करा दो जिसमें साइन वाले होते हैं। भाई इसमें डांटने की बात तो कुछ है ही नहीं यार। आप मुझसे अगर किसी चीज को पढ़ाने के लिए बोलोगे तो मैं आपको डांटूंगा क्यों? मैं ये बेहतर तरीके से जानता हूं कि जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं, जब आपने अपने भविष्य की जिम्मेदारी मुझे दे दी, तो आप गिला शिकवा नाराजगी या क्या पढ़ाना है, ये चिंताजनक बातें आप मुझसे ही तो शेयर करेंगे। तो उसमें तो मैं बहुत अच्छी तरीके से कंफर्ट हूं यार, परेशान मत हो। इसमें इसमें कोई मतलब ही नहीं है कि मैं आपको डांटूं या गुस्सा करूं। और इसका जवाब ये है मेरे प्यारे गुड्डा, ब्लड रिलेशन में टोटल 3 से 4 टाइप बनती हैं, मतलब आप 4 मानकर चलो। तो अभी तो पहली टाइप ही चल रही है, दूसरी तीसरी चौथी, वो चौथी टाइप में हम लेंगे जब चिन्ह वाले क्वेश्चन आएंगे। परेशान नहीं होना है ना, परेशान नहीं होना है। अब सुनो ध्यान से, सवाल में ध्यान से सुनेंगे आगे। कह रहा है एन के की बेटी है, हो गई जी। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, हमसे यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जेड के का पोता है। कह रहा है जेड के का पोता है। पोता होता है, पोता होता है मेरे प्यारे दोस्त जो बेटा का बेटा होता है। कह रहा है ओ जेड की मां है, ओ जेड की मां है, तो इसका मतलब क्या है, एम की पत्नी का नाम ओ हो जाएगा। ओ माता है तो माइनस, जेड की माता है तो यहां पर जेड रखूंगा, और जेड यहां पर के का पोता ही तो बना। के का देखो ये माता है तो ये पति यानी प्लस हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, के का बेटा एम और एम का बेटा जेड हो गया। भाई सीधी सी बात है, जेड के का पोता तभी तो होगा जब बेटे का बेटा होगा। कह रहा है ओ एन से कैसे संबंधित है, जो ओ है वो कौन लगता है एन का। तो ये कह रहा है ये जो ओ है ये कौन लगता है एन का, तो ये है इसका भाई, एन का भाई एम, एम की पत्नी ओ। भाई की पत्नी को क्या बोलेंगे, भाभी बोलेंगे। भाभी जी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बताएंगे इसका क्या आंसर है, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझेंगे क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, तो ध्यान से समझते हुए आएंगे। कह रहा है कि ए बी का पति है। हमसे कहा कि ए बी का पति है तो ए प्लस हो गया, और बी का पति है तो बी कौन हो गई, पत्नी हो गई। ए बी का पति है तो बी कौन हो गई, पत्नी। कह रहा है कि सी बी की सास है। सास का मतलब होता है जो पति की माताजी होती है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि बी का पति ए है तो ए की माता सी को बना दो, तब मैं ये कह सकता हूं कि सी बी की सास है। सी बी की सास है, बी के पति की मां है, सास हो गई। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि डी ए का पिता है, तो यहां पर ए की माता सी है और डी पिता कैसे होगा, जब डी को मैं सी का पति बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आगे कहता है कि ई डी की मां है। ई डी की मां है तो ई डी से एक पीढ़ी ऊपर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिख रहा है कि सी और जी की मां एफ है। सी और जी की मां एफ है तो मतलब सी और जी एफ के बच्चे हैं, तो यहां पर लिख दो सी और जी की माता एफ हो जाएगी। कह रहा है एच डी के पिता है। एच डी के पिता है तो डी के पिता एच का मतलब होगा ई का पति एच हो जाएगा, हाँ या ना। एच कौन होगा, ई का पति, क्योंकि एच डी के पिता है तो डी की माता ई है, ई का पति एच हो गया, माता के पति को पिता कहा जाता है, कोई दिक्कत। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ई के साथ एच का क्या संबंध है। जल्दी से बताएंगे कि ई के साथ एच का क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्त एच कौन है ई का, जल्दी बता दो। एच कौन है, देखो का से पहले एच आया है, इस बार यहां पर
ई को ही मत बताना। ई के साथ रिलेशन किसका है? एच का। एच का। तो ये बताओ कि ये एच कौन है इस ई का? पति ही तो है। तो पति का अर्थ हुआ पहला ही ऑप्शन आपका राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर बन गया। आगे बढ़ तो मेरे शेर, बताओ इसका क्या आंसर है। बोलेंगे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन सकता है? बोलो भाई, जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा। सवाल ने यहां पर बोला है कि सी ए का पुत्र है, तो अगर ये ए है तो ए के पुत्र का नाम सी है, और सी पुत्र है तो प्लस हो गया। सी ए का पुत्र है तो सी प्लस हो गया, और ए से एक पीढ़ी नीचे आ गया। सवाल ने कहा कि लेकिन ए सी की मां नहीं है। ध्यान देना, ए सी की मां नहीं है तो ए सी की कौन होगा? पिता होगा। सही है कि नहीं है भाई? एक बात सोचो, उसने कहा कि सी जो है वो ए का बेटा है, लेकिन ए सी की मां नहीं है। तो मां नहीं है तो पिता हो जाएगा ना, मां नहीं है तो पिता हो जाएगा। फिर कह रहा है कि डी और सी विवाहित युगल है, तो डी और सी की आपस में शादी कर दो। डी और सी विवाहित युगल है, तो सी अगर पति है तो डी कौन होगा? इसकी पत्नी हो जाएगी। फिर सवाल कह रहा है ई सी का भाई है, कह रहा है ई सी का भाई है, तो सी के बराबर में ई होगा और ई सी का भाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन आगे ये कहता है कि एफ डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है, तो डी से एक पीढ़ी नीचे एफ आ जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। कह रहा है जी ए का भाई है, तो ए के बराबर में जी आएगा, और जी भाई है तो प्लस हो जाएगा। जी ए का भाई है, लिख रहा है ई का एफ से क्या संबंध है? सवाल यहां पर लिख रहा है कि ई का एफ से क्या संबंध है, तो मैंने कहा ये ई कौन हो जाएगा? एफ का। तो ये एफ के पति कौन है? सी, सॉरी एफ के पिता कौन है? सी। एफ के पिता सी, और सी के जो भाई है वो ई है, और पिता के जो भाई होते हैं वो चाचा होते हैं, वो चाचा होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अंकल विल बी करेक्ट आंसर। देखो ये जो टॉपिक है ना ब्लड रिलेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने बीच में से कहीं भी किसी भी स्टेप को मिस कर दिया, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर कुछ समझा रहा हूं और आपका ध्यान 10 सेकंड के लिए भी इधर उधर हो गया, तो बाबू ये क्वेश्चन फिर समझ से बाहर चले जाते हैं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आपने एक आध बार पहले पढ़ रखा है तो फिर एक आध पॉइंट के मिस होने से फर्क नहीं पड़ता, फिर वो आपको खुद इतनी नॉलेज होती है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये चीजें समझनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अच्छी खासी क्लास चल रही है, किसी का फोन आ गया तो फिर उसी में ही लग गए, किसी का मैसेज आ गया तो फिर उसी में ही लग गए। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे बड़ी बात है कि एकाग्र होकर पढ़ना है, लगन से पढ़ना है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं गुड्डा, वो मुद्दा ही नहीं है, आप वास्तव में कितने पढ़ रहे हैं, मुद्दा ये है। किताब को लेकर बैठे रहे ना 8 घंटे तक, और उस 8 घंटे में से स्टेटस भी लगा लिए, दूसरे के चेक भी कर लिए, किसी का अच्छा लगा तो बोल दिया कि सेंड मी, और हमारा किसी को अच्छा लगा तो सब जगह बांट रहे हैं। वो चीजें सही नहीं लगती। बात समझ में आ रही है? तो वो चीजें ठीक ना लगे करें। बाकी तो देखो मैं तुमसे सही कह रहा हूं, तुम पढ़ते चलो, नौकरी बड़ी बात नहीं है। सही है ना? एक भाई लिख रहा है भैया आजकल गुस्सा क्यों लग रहे हो आप हमसे, तुमसे गुस्सा और
मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे जिगर के टुकड़े, ऐसा ही नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ भी हो सके, पर संदीप अपने छोटे बहन भाइयों से नाराज हो जाए, ये ही नहीं हो सकता। बस तो वो तो कहनी ही ना है तुम्हें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। मतलब कुछ भी लिखते हो तुम लोग, हैं कि गुस्सा हो रहे। तुमसे गुस्सा होऊंगा मैं, है भाई? तुमसे गुस्सा होके मैं जाऊंगा कहां? जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसने एक पहचान दी, जिन बच्चों के द्वारा हम एक अच्छे टीचर बन पाए या अच्छे एक भाई बन पाए, आज मैं मतलब कुछ थोड़ा बहुत बन गया तो मैं उनसे ही गुस्सा हो जाऊं? ऐसा तो संभव ही नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। मतलब मैं ये शब्द ही नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बताऊं, विश्वास दिलाता हूं। मतलब ये केवल एक शब्द नहीं है। आप ऐसे समझो कि देखो मैं आपको बताता हूं, आपको लग रहा होगा एक दो लोगों को भैया मजाक कर रहे हैं इस चीज का। मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता। आप मेरे छोटे बहन भाई हैं और रहेंगे, और एक सगे बहन भाई की तरह मैं आपसे प्यार करता हूं। इस बात को विश्वास दिलाने के लिए अगर आपको लगता है कि मैं इस बात का मजाक करता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे 4 साल का बेटा है, मैं उसकी कसम खा के कह रहा हूं, मेरे दोस्त आप मेरे लिए मेरे सगे भाई बहन की तरह हैं। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। मैं रोजी रोटी पे खड़े होकर अपने अपने बेटा की कसम खा के कहता हूं कि आप मेरे सगे भाई बहन हैं। उसी तरीके से मैं आपको समझता हूं, बिल्कुल कम नहीं। और हाँ, जरूरत पड़ने पे गुस्सा वगैरह, तुमको डांटना, वो सब चीजें चलती हैं, लेकिन आपसे बहुत लगाव है। मतलब इस बात को आप समझो। आओ इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, तो वो चीजें तो आपको कहनी ही नहीं है। सवाल को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी मेरे प्यारे साथी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताओ, जल्दी से करने की कोशिश करो इसे, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को जल्दी से करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का हो सकता है। बताएंगे जल्दी से। मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बताएंगे क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। सवाल लिख रहा है कि रंजन, सवाल लिख रहा है कि रंजन रितेश के पिता है। ध्यान से सुनेंगे बाबू। सवाल ने कहा कि रंजन रितेश के पिता हैं। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? रंजन रितेश के पिता हैं। तो अगर ये रितेश है तो रितेश के पिता का नाम क्या है? रितेश के पिता रंजन है, तो रंजन रितेश से एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। रंजन रितेश से एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। कह रहा है कि जो सनी के नाना है। जो का मतलब कल मैंने कुछ बताया था, याद आ रहा है? मैं ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से बोला जो सनी के नाना है, कल ही तो बताया था जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो मैंने क्या बोला? जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो सनी के नाना कौन है? रितेश है। रितेश सनी के नाना है। तो रितेश कैसे नाना बनेंगे? कि रितेश की कोई ना कोई बेटी होगी और उन बेटी के बेटा का नाम सनी होगा। तभी तो मैं कह सकता हूं सनी की मम्मी के पिता रितेश होंगे, तभी तो नाना हो सकते हैं। आया ना? कह रहा है कि दक्षता रीमा की पुत्री है। अभी दक्षता और रीमा में से कोई नाम नहीं आया तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि शिखा, कह रहा है कि शिखा रीमा की सास है। शिखा रीमा की सास है, वो भी नहीं आया अभी। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। तो मैंने कहा रितेश पुत्र रंजन का भी है और ये कह रहा है शिखा का भी है। तो रंजन की शादी शिखा से कर दो। रंजन की शादी शिखा से कर दो और शिखा को माइनस बना दो। ये दोनों पति पत्नी हो गए। सवाल क्या कह रहा है?
शिखा रीमा की सास है। शिखा रीमा की सास जब बनेगी जब रीमा रितेश की पत्नी बनेगी, तभी तो बोलूंगा कि हां ये सास है। रीमा के पति रितेश, रितेश की मां शिखा, पति की मां शिखा होती है। कह रहा है कि पल्लवी, पल्लवी जो है ना, पल्लवी सनी की बहन है, तो सनी की बहन का नाम पल्लवी हो जाएगा। पल्लवी बहन हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी। कह रहा है दक्षता का सनी से क्या संबंध है? दक्षता का सनी से क्या संबंध है? दक्षता कौन है? दक्षता रीमा की पुत्री है। तो दक्षता रीमा की पुत्री है तो रीमा की पुत्री का नाम दक्षता लिख दो। और मेरे प्यारे दोस्त आप बताओ कि दक्षता कौन है सनी की? तो दक्षता सनी की बहन ही तो हुई, क्योंकि रितेश और रीमा पति पत्नी है, दक्षता और सनी और पल्लवी इनके बच्चे हैं, तो दक्षता सनी की बहन ही तो होगी। दक्षता सनी की बहन का नाम होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहन करेक्ट जवाब है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बेहतरीन मेरे शेर, आगे बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर है। चीजें समझ में आ रही है ना? गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बताओ क्या हो सकता है इसमें ना? कुछ मतलब अंग्रेजों के से नाम आए हैं, निकोल, डियोन है, ऐसे नाम आए हैं। कोई बात नहीं है, नाम से क्या करना है, आंसर तो आ ही जाएगा। जल्दी से बता दो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके 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 बेटा, कान पकड़ के सॉरी बोलूंगा। मैंने बीच में यहां पे एक जनरेशन थी, इसे देखा ही नहीं, इस माइनस के साइन को, इस माइनस के साइन को मैंने देखा ही नहीं एक्चुअल में। सुनो सुनो सुनो, मुझे लगा कि रीमा सनी से एक पीढ़ी ऊपर है, लेकिन यहां पर रीमा सनी से 2 पीढ़ी ऊपर है। रीमा सनी से, रीमा सनी से 2 पीढ़ी ऊपर है। सनी से एक पीढ़ी ऊपर तो ये है ना, और इससे भी एक पीढ़ी ऊपर रीमा है। ये था करेक्ट मुद्दा। हाँ, ये था करेक्ट मुद्दा। मैंने इस माइनस के साइन को ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि रितेश का बेटा सनी है। रितेश का बेटा सनी नहीं, रितेश की बेटी का बच्चा है ये। ठीक है, तो कह रहा है दक्षता रीमा की पुत्री है, तो ये जो माइनस है यही दक्षता है। ये जो माइनस है यही दक्षता है, तो दक्षता सनी की मां होगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके ओके ओके। सॉरी भाई, कान पकड़ के सॉरी यार, मैं इसे देख नहीं पाया, मतलब इग्नोर सा हो गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, करेक्शन कराया हमने इस क्वेश्चन में। एक बार सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से अब बताएंगे, मुद्दा ओके है? आगे बढ़ूं गुड्डा? गलती तो तुम होने ही नहीं दोगे अब, ये तो मैं जानता हूं। इतना कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है कि आप गलती की गुंजाइश नहीं रहने देंगे। बहुत बढ़िया, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जैसे ही कोई चीज गलत हो जाती है ना, अब तो कमेंट भर भर के कर देते हो एक साथ, भैया भैया भैया, ऐसे ना ऐसे। बहुत बढ़िया गुड्डा, सैल्यूट है आपके लिए। बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। सवाल यहां पर लिख रहा है निकोल डियोन की बहन है। हमने कहा कि ये डियोन है और डियोन की बहन का नाम निकोल है, तो निकोल बहन हो गई डियोन की, ये निकोल हो गई, बहन हो गई, माइनस हो गया। सवाल कह रहा है वेनेशा डियोन की मां है, तो डियोन की एक मम्मी है जिनका नाम है वेनेशा, जिनका नाम है वेनेशा, तो वेनेशा माइनस हो जाएंगी। कह रहा है कि राज वेनेशा के पिता है, राज वेनेशा के पिता हैं, तो वेनेशा से एक पीढ़ी ऊपर राज का नाम आ जाएगा। कह रहा है कि अंजलि राज की मां है, तो राज से एक पीढ़ी ऊपर अंजलि हो जाएंगी। अंजलि राज की मां है।
पॉल राज के पिता हैं तो मतलब अंजलि के पति का नाम पॉल हो जाएगा। वेनेशा निकोल से कैसे संबंधित है? ये वेनेशा कौन लगती है निकोल की? तो निकोल की मां लगेगी वेनेशा, क्योंकि डियोन की बहन है निकोल, तो डियोन की जो मां है ना वही निकोल की मां होगी। तो आंसर सी ऑप्शन होगा। मां करेक्ट जवाब है। मां करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बोलेंगे। सवाल क्या है? कह रहा है कि मनोज कपिल के पिता हैं। मैंने कहा ये कपिल है और कपिल के पिता का नाम मनोज है। मनोज कपिल के पिता हैं तो मनोज प्लस हो गए, कपिल से एक पीढ़ी ऊपर हो गए। कपिल माया का इकलौता बेटा है, तो कपिल माया का बेटा है तो मनोज की पत्नी माया को बना दो, कपिल इन दोनों का बेटा हो जाएगा। लिख रहा है कि काव्या माया की बेटी है। काव्या माया की बेटी है तो माया से एक पीढ़ी नीचे काव्या को लिखेंगे। काव्या बेटी है तो माइनस हो गई। काव्या की इकलौती बेटी है कौन? नेहा काव्या की इकलौती बेटी है, तो काव्या से एक पीढ़ी नीचे नेहा का नाम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कपिल का नेहा से क्या संबंध है? ये कपिल कौन लगता है? नेहा का। तो बड़ी सीधी सी बात है कि नेहा की मां काव्या है और काव्या का भाई कपिल है, और माता के भाई को मामा कहा जाता है। मामा कहा जाएगा तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मामा। क्या हमें कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? आगे बढ़ो मेरे गुड्डा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये डायग्राम बनाने, परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन होने, ये कितने साथियों के साथ एकदम फुल इस तरीके से मतलब संभव है कि कोई भी डायग्राम बढ़िया बना पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि भैया जितना समझा रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है? एक बार जरूर बताएंगे, मुझे बताएंगे गुड्डा कर पा रहे हो कि नहीं। सवाल का डायग्राम बनाएंगे, इसका बताएंगे कि क्या बन सकता है, कैसे हो सकता है। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी जल्दी से, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। सवाल कह रहा है मीरा केतन की पत्नी है, मानकर चलो ये केतन है, तो केतन की पत्नी का नाम मीरा है। मीरा माइनस हो गई, मीरा पत्नी है तो केतन इसका पति हो गया। बहुत बढ़िया, अरे वाह, दिल से आपके लिए भी थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत प्यार, मतलब सबको समझ में आ रहा है। गजब गजब गजब। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं ना, तो ये मत सोचियो कि हमको समझ में नहीं आएगा। अगर किसी को भी, एक आध व्यक्ति को पूरी क्लास में ये लगता है कि यार मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं, तो मतलब पढ़ते रहो, आ जाएगा समझ में, दिक्कत मत लियो तुम लोग। बस इतना होता है, कई बार कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी कारण से ध्यान उस टाइम पर नहीं हो पाता है, तो वो स्टेप समझ नहीं आता है, लेकिन वो आ जाएगा। सही है ना? अब सुनो, चैतन्य कपिल का भाई है, चैतन्य कपिल का भाई है, जो कि अभी आया नहीं है, जो कि सुदीप की पत्नी है, सुदीप भी नहीं आया। रानी केतन की मां, रानी केतन की मां, तो केतन से एक पीढ़ी ऊपर रानी का नाम लिखेंगे। रानी केतन की मां होगी, रानी केतन की मां, और सुरेंद्र की पत्नी है, तो रानी हो गई सुरेंद्र की पत्नी। रानी हो गई, रानी हो गई सुरेंद्र की पत्नी, सुरेंद्र की पत्नी हो गई।
गुड्डा आगे कह रहा है कि चैतन्य रानी का पुत्र है, तो रानी के पुत्र का नाम तो केतन भी है। वो कह रहा है चैतन्य भी पुत्र है, तो चैतन्य को भी पुत्र बना दो, चैतन्य को भी पुत्र बना देंगे। सही है जी, चैतन्य को भी हमने इसका पुत्र बना दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है चैतन्य कपिल का भाई है जो सुदीप की पत्नी है। मेरे प्यारे दोस्त, चैतन्य कपिल का भाई है, थोड़ा स्पेस कम है, डायग्राम इधर लिख दूं। देखो यहां पर सुरेंद्र था, यहां पर सुरेंद्र था, सुरेंद्र की पत्नी रानी थी, स्पेस कम है तो थोड़ा इधर रख रहा हूं, ठीक है। रानी के बेटा का नाम केतन बन चुका है, मेरे प्यारे गुड्डा केतन की पत्नी का नाम मीरा बन चुका है, केतन के एक भाई का नाम चेतन बन चुका है, चैतन्य। और आगे यहां पर क्वेश्चन कह रहा है चैतन्य कपिला का भाई है, चैतन्य भाई हो गया प्लस कपिला का, ये कपिला है, और कह रहा है जो सुदीप की पत्नी है, तो कपिला पत्नी हो गई सुदीप की। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म, और सुदीप हो गया इसका पति। ठीक है, ऐसे ही बनाया ना आपने भी। तो सवाल क्या कह रहा है, सुरेंद्र का सुदीप से क्या संबंध है, सुरेंद्र का सुदीप से क्या संबंध है, सुरेंद्र ये है, सुदीप से संबंध पूछ रहा है सुरेंद्र का। तो ये कपिल की पत्नी है कपिला, सुदीप की पत्नी है, सुदीप की पत्नी है कपिला, और कपिला के पिता है सुरेंद्र, और पत्नी के पिता होते हैं फादर इन लॉ, ससुर जी है, पापा जी भी कह सकते हैं इन्हें हम, पापा जी भी कह सकते हैं। है भाई, आज भी मुझे याद है एक बार, मतलब एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही गांव में गया था, तो उन्होंने में ईख की जो, हमारे यहाँ तो छोल बोले उन्हें, मतलब सुबह सुबह जो ईख की, अरे तुम भी यार गांव के यो जानते होगे, मतलब तुम्हें ऐसा समझाना पड़ेगा कि वो होता है ना, है भाई, जानो ना जो सवेरा सवेरा छोल हो करे ईख में, है ना, तो जो गन्ना भेज जा में भर के, और हाँ, तो मतलब छोल है रही जी ऐसे ही। हमारे एक पड़ोसी हैं, वो वो भी छोल करवा रहे हैं, तो वो किसी से फोन पे बात करने लग गए, तो जैसे होता है ना कि भाई दूसरे के खेत में जाकर ऐसे कर लेते हैं, तो मतलब हम उनके यहाँ कर रहे थे, तो मतलब हुआ क्या कि बोले कि मतलब उनके पापा भी वहीं है उनके पास ही, तो मैं बोला मैंने कि हाँ, उन पे आया एक फोन, वो फोन पे बात करने लग गए, और भैया मैंने कि कौन को फोन हो, तो वो बोले पापा जिनको, पापा जिनको फोन हो। मैंने कि पापा जिनको, तुम्हारे पापा जी तो तुम्हारे ही पास हैं, फोन कैसे कर रहे हैं, ये भी तो छोले ही करवा रहे हैं तुम्हारे धोरे, तुम्हारे पास बैठ के ये भी तो छोले ही कर रहे हैं, तो तुम्हारे पापा कैसे, तो जब तुम्हारे पापा तो यही है, फोन कैसे आएगा, जब कह रहे ए यार ये तो पापा आए, पापा जिनको आए हो, पापा जिनको, यार मैं कंफ्यूज, मैंने कि यार ये क्या कह रहे आदमी, पापा यही है, सब बात ठीक है, फोन कैसे आएगा, कि भैया पापा जिनको आए हो, पापा जिनको। मैं पापा जी कौन, फिर मुझे बाद में पता चली कि ये पापा जी कह रहे हैं अपने ससुर साहब के लिए, और पापा मतलब वही। मैंने कि यार ये कमाल की बात है, ऐसा बहुत तगड़ा हिसाब किताब है इनको, तो ऐसा बहुत सारे लोग कर देख रहे हैं, है भाई। तो तुम तो ऐसे ना हो, यूं बताओ, तुम्हें ऐसे मतलब ध्यान रखना, जननी और जनक इनसे बढ़ के कुछ नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। पर तुम लोग ना, मतलब सम्मान सबका करो, पर ऐसे भी मत कहो कि तुम मतलब अपने पापा को तो के पापा हैं और दूसरे पापा जी हैं, ऐसा क्यों भाई, अरे वो भी तो दोनों ने पापा जी कह लो, मैं ये थोड़ी ना कह रहा कि उनका सम्मान मत करो, उनका भी सम्मान जरूरी है, उनका भी करो, क्योंकि भैया आपके लिए वो भी सम्मानित होने चाहिए, आपके लिए दोनों सम्मानित है, तो फिर दोनों को पापा जी बोल लो। लेकिन दूर के ढोल साहब ने कर रखे हैं ना जो तुमने, मैं अच्छी तरह से जानू तुम्हें। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब अगले सवाल पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है।
जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर होगा। चलो एक काम करते हैं, यहीं पर ही रोकते हैं आज क्लास को, है ना। यहां से आगे कल ही कंटिन्यू करेंगे क्लास को। अभी तो फिलहाल मेरे प्यारे दोस्त आज हम क्लास को केवल इतने पर ही ओवर करते हैं क्लास में, क्योंकि अगले क्वेश्चन से ना अब थोड़े बड़े क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। अभी बेसिक यहां पर खत्म करते हैं। मैं अगर अब बड़े क्वेश्चन कराऊंगा तो एक आध ही बड़ा हो पाएगा, फिर वो उतना समझ में नहीं आएगा। उनको अगली क्लास में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अब एक दो बात आप लोगों से कर लेता हूं, आज 2-4 मिनट का टाइम भी है। तो सबसे पहली चीज अब सुनेंगे, आपके कुछ डाउट हैं, उन डाउट को आप मुझसे भी कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे एक बच्चे का डाउट था कि किसी कारण सिलेबस पीछे छूट गया है, सिलेबस पीछे छूट गया है, क्या करूं। हिंदी में ही लिख देता हूं, इंग्लिश में सिलेबस की स्पेलिंग हो गई गलत, तो तुम लोग कहोगे भैया सिलेबस की स्पेलिंग भी ना आवे, और वास्तविकता ये मुंह पे वास्तव में ही ना आवे, तो सिलेबस मैंने हिंदी में लिख दी है हमारे। तो सिलेबस पीछे रह गया है, सिलेबस पीछे रह गया, क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा बहुत साथियों का डाउट है, थम्स अप करते चलना, क्या आप भी उनमें से एक हैं, क्या आप भी उनमें से एक हैं। और किसी का कोई और डाउट, जल्दी जल्दी पूछो। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से पूछ लो, कोई और डाउट है क्या। सिलेबस, हाँ सिलेबस से रिलेटेड डाउट सर हमारा भी है, बिल्कुल। चलो अब सुनो सिलेबस की चीजें, सिलेबस को अब ध्यान से सुनेंगे, सिलेबस के मुद्दे को। गुड्डा अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जिनकी कुछ क्लासें पीछे रह गई हैं, तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप कि जहां से, जैसे मानकर चलो उदाहरण के तौर पे हम ऐसे क्लास करते आए, ठीक है, हम ऐसे क्लास करते आए और ये हमारी आज की क्लास है, ऐसे समझो। तो यहां से जो क्लास शुरू हुई, मानकर चलो आपने यहां तक तो की थी, ये बीच वाली क्लास आपकी छूट गई है। तो मेरे प्यारे गुड्डा आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अभी यहां कंटिन्यू आज पर मत जाओ, आप यहीं से ही कंटिन्यू होते हुए आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिकॉर्डेड भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ उतना ही समझ में आएगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि आपकी जितनी क्लासें छूटी हैं उनको फिलहाल के लिए आप होल्ड पर डाल दीजिए। फिलहाल आप उनको होल्ड पर डाल दो कि यार जो छूट गई हैं मैं इनको बाद में ही करूंगा, और आप यहां नए टॉपिक से आगे कंटिन्यू कर लीजिए। लेकिन इसमें एक शर्त है, जो आप कंटिन्यू नए टॉपिक से कर रहे हैं और पीछे की क्लासों को छोड़ रहे हैं, इनमें आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं आगे आने वाली क्लासों को नहीं छोड़ूंगा, जैसे पीछे छूटी है आने वाली नहीं छोड़ूंगा। ऐसा तो गुड्डा तुम लोग यहां गैप बना दोगे, फिर 4 दिन क्लास करके 10 दिन छोड़कर फिर गैप बना दोगे, फिर 4 दिन करके 10 दिन छोड़कर फिर गैप बना दोगे, वो चीजें फिर दिक्कत देंगी, फिर तुम्हें यही समझ में ना आवे गैप कहां कहां है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। अगर आप ये फाइनल है आपके मनोस्थिति में कि भाई मैं आगे गैप नहीं होने दूंगा, तो आप आगे बढ़ो, इनको बची हुई को बाद में कर लें। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं, समझ गए क्या कह रहा हूं मैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है गैप आगे भी होगा, भाई देखो आप अपने आप को ज्यादा बेहतर जानते हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बेहतर जानता है सिवाय किसी और के। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको लगता है आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, तो फिर इनको बाद में करना, और आपको लगता है आगे फिर से वही दिक्कत आएगी तो आप पीछे से आराम से करते हुए आओ। लाइव पढ़ने की कोई नीड नहीं है, लेकिन दो टॉपिक को एक साथ अभी मत लेके चलो अगर आप फ्रेशर हैं तो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में भी बहुत टाइम है, आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो गुड्डा कोई दिक्कत नहीं है, ये एक छोटा सा डाउट था बहुत बच्चों का, और ये लगातार कमेंट में बना हुआ था। उम्मीद करता हूं कि ये डाउट बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और यहां तक के क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए होंगे, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, कल मतलब मंडे में मिलते हैं आपसे। कल आपका टेस्ट होगा, आप में से बहुत साथी टेस्ट नहीं दे रहे हैं आजकल,
तो मैं इतना कहना चाहूंगा भैया, टेस्ट जरूर दिया करो, ठीक है ना। टेस्ट बहुत जरूरी है, आप लोगों को एक पता चलता है कि हाँ आप लोग इस समय कहां पर स्टेबल है, ठीक है। बाकी दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।